तो परमेश्वर जिसका साथी होता है ना, परमेश्वर से कभी छोड़ता नहीं प्यारो। और आज का जो है वचन मैं जो देने जा रहा हूं, चलिए निकालिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसका 25 से 35 तक, 25 to 35। सब निकालिए प्लीज। आपने पढ़िएगा, रुक के धीरे धीरे पढ़िए। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने यहाँ पर वो पूछता है अपने आप को और अधिक धर्मी ठहराने के लिए, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर के उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देख के कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गपिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य कलाम को लेकर प्रभु जी तूने मुझे तेरे लोगों के बीच में रखा है प्रभु जी। इन वचन के भेदों को, रहस्यों को, गहराइयों को हम सबों के जीवन में दे प्रभु जी। आज के दोपहर काल को तो अपने वचन के द्वारा हम सबों से कौन सी बातें कहना चाहता है प्रभु जी, हमें बता, ताकि उन बातों को जानने पाए, समझने पाए कि मेरा पड़ोसी कौन है और मैं क्या हूँ। इन बातों को प्रभु जी हम सबों के जीवन में बड़े उत्तरदायित्व के रूप में हमें देना प्रभु जी। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, वचन का बोलने वाला तू हो। इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगता हूँ, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। मेरा पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी कौन है? अब यहां एक सवाल है, मैं सबसे पूछूंगा और ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा, ठीक है? मेरा मुंह देख के नहीं, जो आपके मन में है वही उत्तर दीजिएगा। अब यहाँ के ग्रुप से पूछता हूँ, यहाँ सब भैया लोग बैठे, आपका पड़ोसी कैसा होना चाहिए? चलो जल्दी बोलिए, आपका पड़ोसी आप कैसा मानते हैं भाई? हम बड़े जवाब बना, बोलिए अच्छा होना, बोलिए जल्दी, अच्छा होना चाहिए, आप अच्छा होना चाहिए। धन्यवाद। आप लोगों को कैसा पड़ोसी चाहिए? सच में? धन्यवाद। आप लोगों को कैसा पड़ोसी चाहिए? अच्छा, आप लोग अलग हो गया, मैं अलग हो गया। हमें अच्छा पड़ोसी नहीं चाहिए, हमें वो पड़ोसी चाहिए जैसे मैं द्वार खोलूं
अरे यार बेकार आदमी है, देख उसमें ये कमी है। मेरा पड़ोसी ऐसा होना चाहिए तो मेरे हर कमियों को, हर गलतियों को क्या करे, वो बतलाए, ताकि मैं सुधरने पाऊं। और आप लोग मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए अब मेरा पड़ोसी सब ठीक है सर, सब ठीक है, सब ठीक है। बात पर समझे कि नहीं? आपको ऐसा पड़ोसी चाहिए जो उससे बैठ के आपको इंडिकेट करे, ऐसा इंडिकेट, अरे इसका ये काम अच्छा नहीं है, तब आप क्या करेंगे, उसको सुधार नहीं पाएंगे। मैं राइट कर रहा हूं? नहीं, गलती है तो मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है। हमें हमारा पड़ोसी ऐसा हो जो कि उठते बैठते चलते फिरते हर समय में आपकी नुक्ताचीनी करे, आपकी कमियों को निकाले, ताकि आप अपने आप में क्या होगे, मजबूत होगे, है ना। तो पड़ोसी, अब चलते हैं आज का जो वचन ये पढ़ा गया 28 से, तो देखते हैं। यहाँ तो प्रेम की परिभाषा है जरूर। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। ये क्या है? वचन बड़ा स्पष्ट है, परंतु उसके भेदों को हमें जानने की। यरूशलेम और यरीहो क्या है? यहोशू की पुस्तक को निकालिए जल्दी। यहोशू, ये वचन में अचानक अभी स्टार्ट किया, तो आज मेरा वचन दूसरा था बोलने का। तो यहोशू निकाल लिया आप लोग सब? हाँ, सब निकाल लिए, सब निकाले। यहोशू की पत्री उसका 6वां अध्याय तो निकालिए, 263 पेज पुराने नियम में। यहोशू की पत्री उसका 6वां अध्याय, सब निकाल लिए। 26 से पढ़िए, पढ़िए, हाँ पढ़िए। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, वो यहोवा की ओर से शापित हो। शापित, ये यरीहो नगर, इसलिए मैं आपको बताना चाहता, यरीहो नगर क्या था? श्रापित था। ये यरीहो नगर में खजूरों का देश कहा जाता था, खजूरों की भरमार थी। पर परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के दास ने कहा, ये यरीहो नगर श्रापित रहेगा। कारण क्या है? आप घर में जाके पढ़िएगा, नहीं तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। आगे पढ़िए, पढ़िए। जब वो उसकी नींव डालेगा, जब वो उसकी नींव डालेगा, तब उसका जेठा पुत्र मरेगा। तब उसका जेठा पुत्र क्या होगा? मर जाएगा। ऐसा श्राप था, भारी श्राप था प्यारो यरीहो नगर। और वो भी मूसा के बाद यहोशू ही चुना गया परमेश्वर के लिए प्यारो, और उसके मुंह से निकला वो वाक्य, एक एक वाक्य सत्य था प्यारो। बोलता इस नगर को, इस नगर में जो भी नींव डालेगा, सबसे पहले उसका जेठा पुत्र, बड़ा पुत्र मर जाएगा। और आगे पढ़िएगा। और जब वो उसके फाटक लगवाएगा, अगर वो नहीं मानेगा, फिर भी उसका जेठा पुत्र मरने के बाद अगर वो फाटक लगवाएगा, तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। तब उसका छोटा पुत्र भी मर जाएगा। और क्या लिखता है? और यह हुआ यहोशू के संग्रह और यहोशू की कृति उसके सारे देश पर फैल गई। ये एर नगर यरीहो के आसपास था, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, जब तू जाएगा, इसलिए शुरू से पढ़िए वचन को,
जब तू निकलेगा तब रास्ते में जो भी आए सबको क्या करना, मारते जाना, किसी को नहीं छोड़ना। क्योंकि हमारा परमेश्वर अगर एक तरफ संकट में से सहज से मिलने वाला है, दूसरी ओर जलन रखने वाला परमेश्वर है। क्रोध से जलन रखता है प्यारों। तो वहां पर यरीहो नगर में इस्राएलियों को उस मार्ग से जाने नहीं दिया गया था। इसलिए परमेश्वर ने कहा यरीहो नगर को फतह कर, और फतह करने के बाद यहोशू ने ये श्राप वहां रखा। बात ना समझे? अब यहां देखते हैं हम लोग, क्या देखिए 30वां पद, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। अब इसका अर्थ क्या समझे? मैं एक एक बात को लेकर चलूंगा, क्या समझेगा? एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, क्या समझे? कोई भी कहिए। मूक दर्शक बन के मत बैठते मेरे साथ, कुछ बोलिए, पर बोलिए। क्या मतलब समझे इसका? जीवन का मार्ग बन के जा रहा था। हाँ? बोलिए, जोर से बोलिए। जीवन का मार्ग बन के जा रहा था। जीवन का मार्ग बन के जा रहा था। 5 साल आप लोग क्रूस की वाणी में दूसरी वाणी क्या है? 7 फैक्टर्स में से सेकंड फैक्टर क्या है? क्रूस की वाणी, जो यीशु मसीह कहा क्रूस पे। दूसरी वाणी क्या थी? लगता आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल पढ़ना बड़ा टेढ़ा खीरा लगता है। दूसरी वाणी में यह था कि यीशु मसीह के साथ 2 डाकू भी लटकाए गए थे। एक इनकार का था और एक इकरार का था। एक जीवन का मार्ग था और एक मृत्यु का मार्ग था। और यहाँ जो है यरूशलेम जीवन के मार्ग को दर्शाता है। बात ना समझे? और यरीहो क्या है? श्रापित को दर्शाता। तो ये शख्स जो यरूशलेम में कल तक परमेश्वर के गीतों को गा रहा था, परमेश्वर के वचन को बोल रहा था, बात ना समझ रहे हैं कि नहीं समझे? नहीं समझे मैं फिर सुनने सुनता। यरूशलेम में ये ठहर कर परमेश्वर की आराधना उपासना किया करता था। परंतु आराधना उपासना करते करते वो कौन सा मार्ग पकड़ लिया? शापित नगर की ओर। हम भी प्यारो प्रभु 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 कहते, जब ना प्रभु सिर्फ दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, हैं? हम कभी ये नहीं बोलते दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है। ये नहीं बोलते, सिर्फ दे 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 दे। क्या दे दे भाई? रुपया, पैसा, कौड़ी, धन दौलत आपको तो सभी दिया। अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छा पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा घर दिया, हाँ अच्छा पड़ोसी ना दिया, सब कुछ परमेश्वर आपको दिया है। तो फिर किस बात की कमी है हम में, क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर छोड़कर किधर चले जाते हैं? दुनिया की ओर। बात तो समझे? मैं गजल भी लिखा हुआ है, दुनिया की ख्वाहिश मसीहा की मंजिल इन 2 डगर पर चला भी न जाए। मसीहा के साथ आप शैतान को लेकर जा नहीं सकते। मसीहा की चाहत, शैतान की हसरत दिल में कभी भी बसाई न जाए। एक या तो ये या तो ये, और ये सच यीशु मसीह दृष्टांत दे रहा है। प्यारो, हम भी कई बार कलीसिया में आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया खूब करते हैं, बस
जैसे यहां से निकले, यीशु कौन तू कौन, फिर संसारिक मार्ग में चले जाते हैं। जब संसारिक मार्ग में जाते हैं वहीं पर शैतान ना ऐसा चुपके से बैठे रहते हैं। आ भैया आ, अब जिगर थाम कर बैठ, मेरी बारी। और यहां वही हुआ, देखिए देखिए लिखता है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए। देखिए यरूशलेम में जब तक था वो ठीक था, सुरक्षित था, जीवन के मार्ग में था, परंतु जैसे यरूशलेम को छोड़ा, परमेश्वर के दामन को छोड़ा, ये वचन आप लोग कई बार पढ़े होंगे, और इसकी खूबी को भी जानने की जरूरत है। कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। जो कुछ आपने पाया था सब कुछ छीन छाड़ कर चले गए। आप घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। और ऐसे समय में हमारे ऐसे पास्टर लोग, प्रचारक हो, क्यों ब्रदर राय भाई कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ पास्टर अच्छा। जब राय भाई का थोड़ा मुसीबत आया, देख के हम कन्नी काट के चले गए, भैया राय भाई आ रहे। ये लोगों की फजीयत है, ये दुनिया की रीत है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, पढ़िए 31। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। देखिए जहां पर वो पड़ा हुआ था उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा के चला गया। अरे भैया मुझे क्या समय, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर कहते हैं अच्छे हैं, घर वाले कैसे, सब ठीक है। कुछ मुसीबत आया, प्रचारक पाकर अलग हो गया, कतरा कर चले जाना, कतरा जा, तुम कौन हम कौन, हम जानते नहीं आते। ये याजक जैसे पदवी रखने वाले लोग, मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप किसी मनुष्य पर आपको भरोसा नहीं करना है। भरोसा करना है तो किसके करना है? परमेश्वर पर। कोई आपका साथ नहीं देगा प्यार, कतरा कर चला गया। हाँ आगे पढ़िए। और इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देख के कतरा कर चला गया। एक लेवी, महायाजक के बाद एक लेवी, प्राचीन, वो भी गीत लिखा हूं मैं, घर फरिश्तों की बोलियां बोलूं, मैं जो भी गीत लिखता हूं ना सीधे वाक्य पे, घर फरिश्तों की बोलियां बोलूं, घर नहीं मन में हो प्यार हो, ठनठनाता सपीतल हूँ मैं, ऐसा झनझनाती हुई जाय हूँ, समय आता है स्वर्गदूती के बोले, अरे मैं ये करने वाला। लूसीफर जब एक एक पंख खोलता था, लाखों लाख वीणाएं बजती थी यारों, वो भी परमेश्वर के सामने से दूर चला गया। क्यों? उसके मन में घमंड आ गया। याजक, अरे मैं तो याजक हूं। आपके एक बात बताइए, मैं एक एक चीज को लेकर चलता हूं प्यारे। अच्छा सुनिए, मैं किसी पर्सनल पर अटैक नहीं करता, जो सही है वही बोलता हूं। पुलपिट का अर्थ क्या है बताइए? उसको पुलपिट बोलते हैं। पुलपिट का अर्थ क्या है? एनी पर्सन कोई बोलिए, पुलपिट का अर्थ क्या है? हाँ वैदिक तो है, सही बात। और परमेश्वर का पवित्र, वो भी सही है, सब सही है, गलत कब बोल रहा है? पुलपिट का अर्थ क्या है आपको बताइए?
आप लोग से नहीं पूछूंगा। चलिए भाई लोग यहाँ पे पुलपिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुलपिट? देखिए गलती होगा। अरे हाँ, हम जैसे लोगों से गलती होता है, कटा के भाग जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये देखिए, हिम्मत मत हारिए उनसे। ये बात है। पुल पिट, जो नीचे है उसको पुल करना, इसका अर्थ है पुल पिट। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। ये है पुलपिट का अर्थ। हम पुलपिट में खड़ा होकर बड़े बड़े भाषण दे देंगे, बड़ी बड़ी बातें बोल देंगे, अरे परमेश्वर ऐसा करता है, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। समय आने पर यही जॉनसन बोलेगा, कौन जॉनसन, कौन निकलसन, आ और निकलसन जा। समय आने पर आपके अपने लोग आपसे मुकर जाएंगे, प्यारे मुकर जाएंगे। वो भी गजल लिखा हूं मैं हर चीज पे। फानी है जिंदगी, लोग है गर्जमंद, लेके सब कुछ वो देंगे, 2 गज ही कफन। फानी है जिंदगी, लोग है गर्ज, कोई किसी का नहीं, लोग है गर्जमंद, पत्नी पति का नहीं, पति पत्नी का नहीं, लेके सब कुछ वो देंगे, 2 गज ही कफन। श्वास के टूटते, श्वास के टूटते मतलब फिर श्वास के टूटते सब मुकर जाएंगे, है जहां की ये ऐसी चलन। मेरी पत्नी मर गई, थोड़ा सा आओ प्रभु, क्या हो गया प्रभु, मेरी पत्नी चली। दूसरा दिन तक फिर खा के क्या मर, पत्नी की भी वही हाल है। कब्र तक जाने तक, कब्र में छोड़ा, फिर कौन पति कौन किया। ऐसे संसार में आप लोग जी रहे हो, बात तो समझ रहे? ऐसे संसार में, ये स्वार्थी संसार में आप लोग जी रहे हो। ये याजक, ये लेवी कतरा कर चले गए। शायद यही याजक, यही लेवी यरूशलेम में वचन दे रहा हो, वो सुन रहा होगा, हाँ, और यही याजक, यही लेवी कतरा कर चले गए। आपको कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। इस बात को जानिएगा। साथ देगा तो एक हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो कहता है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। और यहीं तक नहीं, तो तेरे बाल पकने तक, बुढ़ापे होने तक मैं तुझे अपने कांधों पर उठाए फिरता रहूंगा। एक चित्रकार था, मैं देखिए बच्चों जो आप लोग को उदाहरण के तौर पे बोलेंगे, वाला कैलेंडर मेरे पास आती है। एक चित्रकार था, एक कैनवस में बड़ा अच्छा चित्र किया। क्या चित्र किया है? समुद्र का छोर को बसाया। बात ना समझ रहे ना? समुद्र का छोर को बसाया और वहां कोई नहीं, सिर्फ पांव के क्या है, चिन्ह है। वो कैलेंडर मेरे पास आज भी है, पांव के चिन्ह है। ये चित्रकार बनाया और बनाने के बाद सम्मेलन में लगा, सब कोई बड़ा तारीफ किया, पर उसका अर्थ क्या है कोई समझ नहीं पाया। उसका अर्थ सिर्फ चित्रकार जानता था। सम्मेलन में उसको बहुत बड़ा अवार्ड के लिए जब बुलाया तब पूछा गया कि सर आपने जो चित्र बनाया इसका अर्थ क्या है? उसने क्या जवाब दिया जानते हैं? क्या जवाब दिया होगा पास साहब? एक इमेज लगेगी अपना, बोलिए। प्रभु का था, उसको उठा के लेके चलता। सही बात बोल रहे हैं। और कोई? धन्यवाद। और कोई? वो कदम को देख के हमको जाना है। धन्यवाद। और
भाई गुमसुम होकर मत बैठो यार। प्रेज द लॉर्ड। वो पुलपिट पे आके बोला, ये पांव के जो निशान है, मैंने परमेश्वर से पूछा कि हे प्रभु, तूने तो वायदा किया है कि मैं बुढ़ापे होने पर भी तुझे अपने कांधों पर ले फिरता रहूं, तू कहाँ है? यीशु मसीह ने जवाब दिया, ये पांव के चिन्ह किसके हैं? मेरे हैं। और तू कहाँ है? मेरे कंधों। एक एक चीज को पकड़िए प्यार। परमेश्वर आपके साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक रहने वाला हमारा परमेश्वर है। आपके भाई बहन नाते रिश्ते सब छोड़ देंगे आपको, परंतु परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर को पकड़ लिए हैं, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा प्यारा। ये हमारा परमेश्वर है। और यहाँ इसके बाद इसी रीति से अच्छा 33 पढ़िए। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। धन्यवाद, वहीं पर हाथ रखिए। ये तीनों के जाने के बाद एक सामरी यात्री, सामरी का अर्थ क्या है? सामरी क्या था? अन्य यात्री। धन्यवाद, आवाज आई भाई यहाँ तक, मेरे कान तक आवाज आई। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो सामरी यात्री जो था, ये सामरी का कटघरा क्या था? इजरायली लोग, यहूदी लोग सामरी को कैसा देखा करते थे? छोटे जात को थे, ठीक, हरिया तो छोटे जात। तो क्या थे? मुझे भैया हर चीज का जवाब चाहिए। ये सामरी जाति किस तबके के आते थे? ये सामरी जाति जो है दोगला कहलाते हैं। बाप अलग, मां अलग भाषा, दोनों जब लिया दोगले। ये आपको शुद्ध भाषा बता रहा हूं। इसलिए सामरी को लोग दोगले जाति है, जाति का तो है, परंतु दोगले बने। दो कलम करते ना, कलम पेड़ में कलम करते हैं। आज इंटरकास्ट बोलते हैं। आज इंटरकास्ट बोलते हैं। आज इंटरकास्ट हो गया है। तो ऐसे जाति के सामरी लोग थे। इसलिए जब सामरी लोग नगर में आते थे, वहां से लोग हट जाते थे। ये वचन अभी प्रातः काल में था, आप आए ना, मैं तब स्टडी कर रहा था। परमेश्वर ने मुझे ये दिया क्या इसी को बोलो। तो ये सामरी स्त्री, जो सामरी, देखिए सामरी स्त्री का भी है उल्लेख। सामरी से जब फरीसी के घर में आए अपने बावल से यीशु मसीह, तब वो फरीसी क्या सोचता मन में, क्या बोला मन में? अगर सही में ये वैश्वता होता तो जान गया होता कि ये स्त्री पापी है। आप अपने आप को छोटा समझते होंगे, आपको लोग दुष्कारते होंगे, आपके आस पड़ोस के लोग अरे बेकार है, क्या क्या क्या, लिखना पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, चाल ढाल ठीक नहीं है, बेकार है, आपको कूड़ा करकट समझते होंगे। परंतु हमारा परमेश्वर आपको क्या समझता है? बेटा और बेटी। यह बात जानिएगा। मेरा कहना ये, आज यहाँ अगर पास्टर लोग काम कर रहे हैं, आपको अलग रीति से नहीं देख रहे, अपने तबके में देख रहे हैं। खुदा ना खास्ता आप विश्वास में आ जाए, कल पास्टर आपको छोड़ दे, परंतु परमेश्वर आपको नहीं छोड़ सकते। भैया मेरा बात को पूरा नहीं मानेगा। परमेश्वर के शरण में एक बार आइए, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों में लेकर जाएगा, बहुत ऊंचाइयों में लेकर जाएगा। क्योंकि परमेश्वर गिनती 23 को ले, जल्दी पढ़िए। अरे बोले बहुत सी बातें हैं, धीरे धीरे पढ़िएगा, जो भी पढ़ते हैं एकदम सब को बोलना चाहो तो मैं बोल सकता हूँ।
मिल गया? जी। बढ़िए। ईश्वर मनुष्य नहीं। अरे बोलो क्या नाश्ता तक किया कि नहीं? ईश्वर मनुष्य नहीं। देखिए क्या बोलता है, ईश्वर मनुष्य नहीं, हाँ, कि झूठ बोले। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, हाँ तो हाँ और ना तो ना। ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले और ना अपनी इच्छा बदल दे। अब ऐसा कर, पराए भाई के ऊपर मैं दया करने जा रहा हूँ, थोड़े आगे। ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले और ना अपनी इच्छा बदल दे। ईश्वर मनुष्य नहीं, ईश्वर हमारे ऐसा मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले। हम बात में क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, और अपने झूठ को सच बनाने के लिए क्या करते हैं, कसम खा लेते हैं, ईश्वर की कसम, अपने झूठ बात को सच करने के लिए। और यहाँ लिखता है ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदल दे। जो भी भलाई करने जा रहा है फिर बदल जाता है, पर परमेश्वर बदलता नहीं। और क्या लिखता है, क्या, देखिए ये चीज बोलता, क्या का मतलब है क्वेश्चन मार्क। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, है? परमेश्वर के मुंह से जो निकल गया वो पूरा करता है। आपको थोड़ा और कहता है, क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? आप अगर परमेश्वर ने वचन दे दिया, परमेश्वर ने मुकरेगा, हम मुकर जाते हैं। और यही सच यरूशलेम में परमेश्वर शायद वाचा बांधा होगा, और तो समय आया यरूशलेम को छोड़कर साबित नगर चला गया, मारा गया, कूटा गया, कचरा गया, घायल किया गया, परंतु वहां परमेश्वर उसे छोड़ा नहीं। एक अन्य जाति, एक सामरी यात्री के द्वारा यहाँ पर परमेश्वर ने तरस को दिखलाया प्यारों। और यह क्या लिखता है, प्रत्येक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। क्यों? लेवी तरस क्यों नहीं खाया? याजक तरस क्यों नहीं खाया? कोई भी तरस नहीं खाया प्यारे। बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले हमारे भरे समाज में पास्टर होंगे, याजक होंगे, डीकन होंगे, अरे ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। जब समय आता है सब छूट जाता है। और इस सामरी यात्री तरस खाया, हाँ, उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाग रख डालकर पट्टियां। देखिए ये सामरी जिसको छी करते हैं, है ना, वो सामरी यात्री उस पर तरस खाया कहता है, तरस खाया और उसके सामने आकर पट्टियां बांधी, उसके घाव पर क्या किया, पट्टियां बांधी। यह 30 का 17 जल्दी निकालिए। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। देखिए आस्ते 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 से पढ़िए, हाँ पढ़िए। मैं तेरा इलाज करके, मैं यहाँ लिखता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को क्या करूंगा, चंगा करूंगा। देखिए ये परमेश्वर का वायदा है, जो आपको छोड़कर चले जाएंगे, पर तो परमेश्वर कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। हाँ और पढ़िए, यहोवा की यह वाणी यह है, यहोवा की यही वाणी है, हाँ, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। एक हम दूसरों से ठुकराए हुए लोग हैं, और यह लिखता है क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई तो पड़ा है। देखिए हे यहोवा इस्राएल का दार, हाँ ठीक, आप पढ़िए। वो तो सियोन है। तो कौन है? सियोन। सियोन है, हमारा परमेश्वर हमारा सियोन है प्यारे। इसलिए उस पर विश्वास रखिए, उस पर विश्वास रखिए, वो आपको धारस देगा, चंगाई देगा। आप अगर लोगों के द्वारा ठुकराए लोग हैं, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे पूछ नहीं सर बना कर रखा हूं। ये हमारा परमेश्वर का वायदा प्यार। और हम थोड़ी थोड़ी बातों में डर जाते हैं, थोड़ा अरे क्या होगा, आज घर में खाना नहीं,
मैं आपको बताता हूँ क्या मेरी गवाही, तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं जब भरतपुर में था, मैं अपने घर में, मेरे दो अंकल इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, अच्छा घर था मेरा, मैं भी टब में पैदा हुआ, टाटा मैनसपुरी में, सब कुछ था। पर जब समय आया इधर आ गया खड़गपुर, और जब खड़गपुर आ गया जो मैं आपको बताया, एक समय ऐसा हो गया मेरे पॉकेट में 8 आना नहीं रहता था। बताने में मैं शर्माऊंगा नहीं, मैं खड़गपुर के प्लेटफॉर्म में सोया हूं। अब मानेंगे, खड़गपुर के प्लेटफॉर्म में सोया हूं मैं। परमेश्वर ने मुझे उस परिस्थिति में लाया। कारण क्या है जानते हैं? परमेश्वर आपको तोड़ता है, मरोड़ता है। आप बहन लोग रोटियां बनाती हैं ना, रोटी बनाने से पहले क्या करते हैं? कैसा गूंथते? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अच्छा से गूंथते। क्यों अच्छा से क्यों गूंथते? वो तो हो गया। जितना अच्छा गूंथेंगे रोटी उतना अच्छा बनेगा। तो परमेश्वर क्या करता है? आपको गूंथता है। कुम्हार को देखे मिट्टी बनाने से पहले मिट्टी को ऐसे करके साधता है। आप अगर परमेश्वर हो, परमेश्वर आपको सानेगा। टूटिए मत, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करेगा? ये हमारा परमेश्वर है प्यारो। आपको चाहे जितने भी लोग ठुकरा दे, जो भी कर दे, ये सामरी यात्री तरस खाया उस पर, तरस खाकर उसके घाव पर मरम पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। हाँ, और उसकी सेवा देखिए, सिर्फ घाव पर मरम पट्टी नहीं की, उसे अपने सवारी पर चढ़ाकर उसे सराय तक लेकर गया। और सराय में जाकर, बड़ी गंभीर बात आपको बतलाना चाहता हूँ, सराय में जाकर क्या किया? और उसकी सेवा टहल की। हाँ, दूसरे दिन उसके 2 दिनार उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं वहां से लौटने पर तुझे दूंगा। ये 2 दिनार क्या है? ये 2 दिनार क्या है आपके जीवन में? आज ये 2 दिनार क्या है? परमेश्वर के लोग आकर देते हैं आपको दिनार, एक नया नियम और एक पुराना नियम। ये 2 दिनार आपके पास में है। आज के प्रातः काल को आप जो सुने हैं, रात्रि काल को स्टडी कीजिए, मनन कीजिए और समझिए कि परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है। परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं, परमेश्वर आपको बुला रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा यहाँ आने का निश्चित नहीं था, हम दोनों का आने का यहाँ निश्चित नहीं था। कभी भाई साहब से हमारी बातचीत हुई थी, और ऐसे समय हर साल हम लोग बाहर मीटिंग में रहते हैं। पर तो परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो, भाई ने मुझे 1.5 महीना पहले फोन किया, बोला पास साहब याद है ना? बोले क्या थी भैया? यही बोले थे ना, यहाँ आना है, अभी जरूर आऊंगा। सब कैंसल, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं ये रोग के तरफ जाऊं। परमेश्वर चाहता था अपनों के बीच में आओ। जो मेरा अधूरा काम था पहली बार उसको पूरा करो। मेरे बहनों ने मेरी सेवा की जब मैं वहां पर बेहोश हो गया था। किसने कोई ठंडा पानी डाल रहा है, कोई उठा, सिर्फ मुझे होश था, मैं उठा कर कोई लेके जा रहा था। ये 2 दिनार आपने हमें दिया, इस दिनार को मैं वापस लौटाने आया प्यारो आज इस वचन के द्वारा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वचन की गहराइयों को समझें।
परमेश्वर आपको खुली हुई रूप से चुनौती दे रहा है। हे मेरे बेटा, आज था उड़ाऊ पुत्र का वचन, उड़ाऊ पुत्र छोड़ दिया। समय है परमेश्वर के करीब में आएंगे। आप भले से परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर अगर दूसरे मार्ग में जा रहे हैं, परमेश्वर आपको फिर लेकर आएगा, फिर पकड़ेगा, फिर छोड़ेगा नहीं, अपने दासों के द्वारा आएगा। और यही परमेश्वर का वायदा है हमारे जीवन में। और जब हम चंगाई पा जाते हैं, हो से 6 का 1 जल्दी हो से 6 का 1 चलो हम यहोवा की ओर फिरे। ये पश्चाताप देखिए, जब आपको मारा कूटा गया, घायल किया गया, परमेश्वर आपको उठा लिया, तब आपके मन में ये वचन आना चाहिए, क्या? चलो हम यहोवा की ओर फिरे। अबाउट टर्न, फिरे मतलब क्या? ऐसा यूरोप में जा रहे थे, ऐसा घूम गए, फिर यरूशलेम के मार्ग की ओर। वही कहना, चलो हम यहोवा को फिरे। हाँ, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। वही देखिए, बाप माँ बच्चे को मारते हैं, देखे ना, छोटा अगर कोई बच्चा रहेगा, मैं सब चीज देखते रहता हूँ, ये सब बड़ी गौर से। जब छोटा बच्चा को माँ मारेगा, हाँ, बच्चा क्या करके भागेगा नहीं, और माँ से क्या करके चिपट जाएगा। क्यों? बच्चे को मालूम है कि मेरी माँ है। माँ अगर प्यार करती है, दुलारती है, तो थपकी भी लगाती है। और हमारा परमेश्वर ऐसी है, कहता है चलो हम यहोवा को फिरे, क्योंकि उसने, हाँ क्योंकि उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वही हमारे घाव पर पट्टी भी बांधेगा। हमारा परमेश्वर कैसा है? विलंब से क्रोध करने आ रहा और दुख देकर पछताने आ रहा परमेश्वर है हमारा। हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, बहुत दूर चले गए, फिर उसे लिया गया। इब्रानी 12 का 6 जल्दी निकले, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसी की ताड़ना भी करता है। उसकी ताड़ना करता है। अगर आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो उसे मारती भी है। आप एक काम कीजिए ना, अपने पड़ोसी को बच्चा को मार के डंडा लेकर दौड़ाएगा ना। क्यों? दूसरा का बच्चा है, तुम्हारा क्या अधिकार है? यही हमारा परमेश्वर का प्यार है। क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, और जिसे अपना पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। वही लिखा है तो, क्या पढ़िए? उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। हमारा परमेश्वर ऐसा है, प्यार करता है, छोड़ता है, फिर सामने लाता है। उसका तो बेटा ये यरीहो का मार्ग है, यरीहो का मार्ग छोड़, इस मार्ग पर चल। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है प्यारो। आइए हम देखेंगे यिर्मयाह 17 का 13, जल्दी निकालें। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं। देखिए वही प्रार्थना, देखिए अब ये आपके ऊपर है। परमेश्वर का भविष्यवक्ता कहता है, हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं। आप परमेश्वर के समीप में आकर अगर परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जितने तुझे छोड़ देते हैं, वे सब लज्जित होंगे। आप अगर यरूशलेम में आकर यहोवा की ओर जा रहे हो, आप लज्जित होंगे। हाँ, जो तुझसे भटक जाते हैं, उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते, ये बहती नदी हम कहते हैं ना, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी, जीवन
जीवन जल की नदियां मुझ में बह नहीं पाए जग में। आत्मा प्रभु का आज हम बहते जल के सोते को क्या कर दिए? त्याग दिए। क्योंकि हमारा मन कहाँ लग गया है? कहाँ लग गया हमारा मन? शैतान की ओर। इस बात को जाने लग गया। जकरिया 7:11 जल्दी जल्दी करें। परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा हाँ और हट किया हाँ। और अपने कानों को बंद कर दिया ताकि ना सुने। देखिए, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा। परमेश्वर का वचन जब जब आपके पास में पहुंचा, आप उस पर चित्त नहीं लगाए। ये मौका मिला है, सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है। खाए पिए चले के घर परमेश्वर पर चित्त लगाना है। और क्या लिखता है? परंतु चित्त लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया। आपने कहा ये सब वचन नहीं सुनना। शैतान क्या करेगा समझे? जैसे आप चुपचाप बैठे हैं, अभी चुपचाप बैठे हैं, क्या करेगा? बच्चा को आकर हल्का से चुटकी काट देगा। क्या होगा बच्चा? बिस्तर बोल चुप मारते वो तो बच्चा सुनने से बाहर चले गए। अपने कानों को मूल लिया ताकि वे सुन ना सके। आखिरी बात बोल के मैं बंद करना चाहता हूँ। यिर्मयाह की पुस्तक निकालिए, 2 अध्याय। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय। अब मैं यहां से पढ़ रहा हूं, ठीक? निकालिए सर। देखिए बाइबल में बड़े ध्यान से 2 पद कहता है यहाँ पर, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। बोलता है, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह का समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। ये परमेश्वर कहता है, तेरे जवानी का प्रेम और विवाह का स्नेह मुझे स्मरण आता है। क्या होता है? देखिए मसीह जीवन में जब दोनों पति पत्नी मिलते हैं एक साथ, बात समझ रहे ना? जब शादी होता है, शादी से पहले क्या होता है? शादी से पहले क्या होता है? शादी से पहले क्या होता है? आपको क्या नहीं मालूम? के मंगनी से पहले क्या होता है? हाँ, उससे पहले क्या होता है? शादी की बात कब चलती है पास्टर के पास में? फिर लौरी बिना चटनी कैसे बनी? बपतिस्मा बिना शादी कैसे बनी? बात कर समझिए। पहले क्या है? बपतिस्मा। ये बपतिस्मा के विषय में कह रहा है। बोलता है, तेरी जवानी का स्नेह अब तेरे विवाह का समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। हम शादी करने के लिए जल्द से डुबकी लगा ले भैया, डुबकी लगा ले, डुबकी लगा ले। क्या है? पास्टर मेरा बेटा मेरे बेटी शादी करना मानता है, इसलिए डुबकी लगा दे। पास्टर की डुबकी लगा देते हैं। चलो भैया एक मेंबर पढ़ रहा है, नहीं परमेश्वर यहाँ बोलता है, विवाह का स्नेह स्मरण आता है। विवाह में क्या होता है? दोनों पति पत्नी एक दूसरे के हाथ को थामते हैं और क्या करते हैं? वाचा बांधते हैं ना। दुख में सुख में मैं जॉनसन रोलिंग जॉनसन के साथ रहूंगे, और उससे भी दुख में सुख में मैं डेविड जॉनसन के साथ रहूंगी। ये वाचा, और समय आता है वाचा क्या होता है? टूट जाता है। हमने परमेश्वर से वाचा बांधा, फिर तोड़ दिया सारे वादे को। परमेश्वर बोलता है, तेरे विवाह का समय मुझे सुना। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का दूल्हा। दूर से बोलिए ना भाई, दूल्हा है। और कलीसिया क्या है? उसकी दुल्हन है। अलग हो गया है। यरूशलेम में रहते रहते यरीहो के मार्ग में चले गए।
ऐसा कभी नहीं कीजिएगा प्यारों। तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। शपथ खा लिए हैं परमेश्वर से तो पकड़े रहिए ऐसा। दुख में सुख में जो बीज बोए था ना गाड़ियों में, गाड़ी में गिरा दब के रह गया। अरे कौन यीशु कौन किससे लड़ा? परमेश्वर आपको हमेशा अपने साथ रखने मांगता है प्यारे। आइए थोड़ा और भी देखिए, किसी का 2:25 भी देखिए, किसी का यिर्मयाह 2:25। अपने पांव नंगे और गला सुखाए ना रह। देखिए परमेश्वर का वचन बोलता है अपने पांव नंगे और गला सुखाए न रहे, परंतु तूने कहा, क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उपवास करके परमेश्वर के पीछे हम नहीं चल सकते, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से हो गया। यहाँ का प्रेम खत्म, पैसा खत्म, खेल खत्म, पैसा आ गया खत्म। इतवार के बाद फिर बस अपना अपना दुनिया में हम मस्त हैं। दूसरों से प्रेम हो गया, किससे? शैतान से प्रेम हो गया। और क्या लिखता उसके बाद? और मैं उनके पीछे चलती रहूंगी। वाह! अब परमेश्वर को छोड़कर किसके पीछे? शैतान के पीछे चलती रहूंगी, चलती रहूंगी। इसी का थोड़ा 22 का 21 में देखिए, जल्दी से दिखाइए। चाहे 22 का 21, यिर्मयाह 22 का 21। बोले कि बहुत से थॉट आते हैं सर, धीरे धीरे पढ़िए पर। तेरे सुख के समय। देखिए निकाल लिया सर, 1 मिनट वहां हाथ रखिए, सब निकाल लिए। 22 का 21, यिर्मयाह 22 का 21। हाँ पढ़िए। तेरे सुख के समय। तेरे सुख के समय, आप जब सुखी संपन्न थे उस समय परमेश्वर कहता है तेरे सुख के समय मैंने तुझे चिताया था। है बेटा, है बेटी, इधर उधर मत जाना, इधर उधर मत भटकना। तेरे सुख के समय मैंने तुझे चिताया था, परंतु तूने कहा मैं तेरी ना सुनूंगी। मैं तेरी ना सुनूंगी। आएगा कौन? परमेश्वर। कौन? मैं तो भाई, कौन पास्टर? किसी की नहीं सुनूंगी। हाँ, क्योंकि युवा अवस्था ही से तेरी चाल जवानी से ही तेरी चाल ऐसी है, मन गलत बातें बोलकर बदलने वाली। इसलिए जानिएगा प्यारे, परमेश्वर के एक बार आपको पकड़ लिए हैं, परमेश्वर को छोड़िए नहीं। परमेश्वर बारंबार आपसे बोलेगा, बातचीत करेगा। और ये जो आज का जो मैं वचन बोला हूं, जिस शख्स के बारे में, वो शख्स कोई और नहीं, वो शख्स मैं था प्यारा। मैं था, मैं भी यरूशलेम के मार्ग में था। यरूशलेम में परमेश्वर ने मुझे जो वरदान दिया था, उन वरदानों को यूज करता था। परंतु समय आया, मैं भी परमेश्वर को छोड़कर यरूशलेम के मार्ग में भटक गया। लोगों ने मुझे भी मारा, बता रहा हूं क्या, मुझे भी मार कर ऐसी अधमरा छोड़ दिया गया। समझे? ये सब बात जानिएगा। तब वही अधमरा होकर मेरे घाव को स्टिच किया गया। मैं 3 महीना अपने घर में आके बैठ के घिसट कर चलता था प्यारे, खड़ा हो नहीं पाता था, घिसट के चलता था। उससे पहले ही इस गीत को मैंने लिखा था, जो कि आपके सामने में आज में गाया। कैसी है जिंदगी, कटती नहीं, खुशियां जो मांगी तो मिलती नहीं। और परमेश्वर वो खुशी, वो आनंद, वो संपन्न आज परमेश्वर ने मुझे दिया प्यारे। मैं बड़े फक्र के साथ परमेश्वर में घमंड होकर रहता हूँ। मैं जब जवानी में सोचा था कि परमेश्वर एक भवन बनाऊंगा, उस समय काला धन भरपूर था मेरे पास में। मैं सोचा रिकॉर्डिंग कराऊंगा, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने मुझे तोड़कर जब रख दिया,
अब बस रहे, आखिरी बात बोल के बंद कर रहा हूँ, ठीक? 22 का 22 का 22 का 21, 22 का 22 क्या लिखा है? पढ़िए। तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे हाँ, और तेरे मित्र बंधुआई में चले जाएंगे। चले जाएंगे। इसका अर्थ क्या क्या समझे? आज जो आपको वचन दे रहे हैं, कल वो नहीं रहेंगे, इन्हें सताया जाएगा, मारा जाएगा, तब आप क्या करोगे? अभी समय है आप अपने पांव में क्या होना है? खड़ा होना है। समझे? समझे? समझे कि नहीं? कुछ और बात पूछना है? क्या की? तेरे सब एक मिनट ठहरे, उनको निकाल लेंगे। यिर्मयाह 22 का नहीं, 22 का 22। 22 का 22 ना? हाँ, यहाँ क्या लिखता है? तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे। ये समय है, ये समय है। आज आपके बीच में आपका पास्टर है, आपका प्रचारक है, कल ये हवा में उड़ा दिया जाए। मैं हवा में कोई चीज उड़ता क्या होता है? विलीन हो जाता है, वो फिर ढूंढने से आपको कभी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, और तेरे मित्र बंधुआई में चले जाएंगे। कौन मित्र? जो आपके साथ सुख दुख में साथ में रहता है। ब्रदर यार वचन पढ़िए, ब्रदर चलिए मेरे साथ, कहाँ चर्च चलिए, जो आपको ले गया वो कल कहाँ चले जाएंगे? बंधुआई में चले जाएंगे। वो समय आ गया, आज वो समय आ गया है। आप यहाँ खुलकर काम कर रहे हैं, हमारे एमपी में चले जाइए। आपको चर्च के लिए जमीन चाहिए, कोई देगा नहीं। आपके अच्छे मित्र को आपसे छीन लिया जाएगा, बंधुआई में चले जाएंगे निश्चय। तो उस समय अपनी सारी बुराइयों के कारण लज्जित होगी। मतलब क्या? अब पछतावत होत क्या? जब चिड़िया चुग गई के, जब समय था उस समय हमने प्रभु तेरा मार्ग को नहीं पकड़ा, तेरे पास्टर को मैंने धुतकार दिया, अब लज्जित हो। अब क्या कहेगा? समझे? अब क्या कोई बात? तेरा मुंह काला हो जाएगा। तो सब के मारे यिर्मयाह 31 का 19 पढ़िए, चलिए। यिर्मयाह 31 का 19, 31 का 19 पढ़िए। बोले ना कितना बातें। भटक जाने के बाद देखिए ये आपके जीवन में आना है। अभी जो 22 बोले ना, 22 के बाद ये वचन आना है। भटक जाने के बाद मैं पछताया, और सिखाए जाने के बाद मैंने हाय प्रभु बोल के छाती पीटी, हाँ? और स्मरण में लज्जित हुआ, हाँ? और भटक जाने के बाद मैं पछताया, और सिखाए जाने के बाद मैंने अपनी छाती पीटी, और पुराने पापों को वही करना, और पुराने पापों को स्मरण कर मैं क्या हुआ? लज्जित हो गया। वो समय क्यों आने देते आप? वहां तक आने क्यों देते? आज परमेश्वर आपको उठाया है, खड़ा होइए, चलिए परमेश्वर के संग चलिए। परमेश्वर आपसे यही चाहता है, और आपको पूरा टूटना है। आखिरी बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। एक से कितना दिन का उन्हें लिख सकते हैं जल्दी बोल। एक से कितना तक लिख सकते हैं? क्या? अरे 1 2 3 4 से कितना लिख सकते हैं? क्या भाई, क्या क्या मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, पारसी में बोल रहा हूँ, बस सुन रहे? 1000 अनगिनत नंबर। कितना? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, अरब, खरब, सब है ऐसे लिख लेना ना। परंतु मैं भैया 1 से 9 तक लिख सकता हूँ। मैं 1 से 9 तक लिख सकता हूँ। कारण क्या पूछे? भैया समझता देर से बोलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया।
अब 10 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 के बगल में 0 लगाना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख लगा से चलिए जैसे भैया बोले, और वो पूरा 0 के इधर पलटी कर दो। फिर क्या हुआ? फिर 0 में आ गया। तो हीरो बनने के लिए आपको 0 बनना पड़ेगा। 0 का मतलब है नील डाउन होके परमेश्वर के सामने में घुटने में आना होगा, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।